हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें हमने पढ़ा था व्हाइल लूप। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एग्जांपल्स जो सॉल्व किया था वो क्या था, 1 से लेकर के 10 तक के हमें क्या करने थे, नंबर्स को प्रिंट कराने थे, जिसको हम पहले डेटा को इनपुट कर दिए थे, पहले से ही डिफाइन कर दिए थे कि हमें कितने नंबर्स तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर के n तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। n तक का अगर ले तो कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कि 7, 6, 8 या फिर 1000, मिलियन, कुछ भी, जितने भी नंबर्स आपको चाहिए आप उतने नंबर्स यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। एन क्या है यहाँ पर हम यूजर द्वारा वैल्यू को इनपुट कराएंगे रन टाइम में, और उसके बाद जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, जब तक हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक जो यूजर वैल्यू इनपुट किया है उसके इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक हमारा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही उसके इक्वल होती है, उससे अधिक होती है एक नंबर्स, वैसे ही हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम देखते हैं, मान लीजिए जो यूजर है वो 3 नंबर को इनपुट करता है। सबसे छोटा नंबर लेंगे ताकि हमें समझ में आए। n इक्वल मान लीजिए क्या हो जाता है, 3, यानी कि हम रन टाइम में जो वैल्यू इनपुट लेते हैं यूजर के जरिए वो क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, 1 से लेकर के हमें n तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं। अब n नंबर्स वो कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 3 ले लिया है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, व्हाइल लूप में इसका यूज क्या होगा, n से लेकर के 3 तक नंबर्स, यानी 1, 2, 3 नंबर्स हमारे पास प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें व्हाइल लूप का यूज करना होगा। इनपुट क्या ले रहे हैं हम, इनपुट ले रहे हैं हम 3 नंबर्स, यानी कि हमें 3 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ये हम इनपुट ले रहे हैं। और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा आना चाहिए 3 नंबर्स प्रिंट होकर के, यानी 1, 2, 3 इतने नंबर्स हमें प्रिंट में मिलने चाहिए, हमारा आउटपुट होगा। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसका माइंड में अपने लॉजिक डिफाइन कर लेना चाहिए कि उसका इनपुट क्या होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा यानी आउटपुट क्या होगा। अगर ये दो चीजें हमें क्लियरली समझ में आ जाती हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसका लॉजिक अपने माइंड में डिफाइन कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर लेंगे। फिर लॉजिक क्रिएट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि हमें किस प्रकार से वो 3 नंबर्स को प्रिंट कराने हैं इसका लॉजिक ऑटोमेटिकली हम अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 नंबर्स को प्रिंट कराना है, जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा। यहाँ पर यूजर क्या कर रहा है, 3 वैल्यू इनपुट कर रहा है। अगर हम देखें तो व्हाइल लूप में ये कब तक वर्क करता रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इनपुट लेंगे यूजर के जरिए, उसके बाद यानी इक्वल 3 इनपुट होगा। उसके बाद जो हमारे व्हाइल लूप की कंडीशन होगी वहां पर हम कंडीशन क्या देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर नेम का एक क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया, जिसमें क्या करेगा, जो यूजर होगा वो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 वैल्यू को इनपुट कर दिया, और मैंने एक क्या कर लिया, काउंटर नेम का वेरिएबल बना लिया, काउंटर नेम का वेरिएबल, और इसकी स्टार्टिंग, ये दोनों हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे, नंबर्स को और काउंटर को। और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 दे दी, क्योंकि मुझे नंबर्स कहाँ से प्रिंट कराने हैं, 1 से लेकर के n तक के। अब ये जो काउंटर की स्टार्टिंग यानी 1 से हमारा नंबर जो है स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, यानी जो नंबर इनपुट किया गया है वो 3 तक इनपुट किया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या देंगे व्हाइल लूप में, यहाँ पर हम देंगे काउंटर लेस देन इक्वल नंबर, यानी कि जो काउंटर है वो कब तक, यानी यहाँ पर जो व्हाइल लूप है ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, कब तक ये लूप जो हमारा है वो चलता रहेगा, जब तक कि हमारे काउंटर की वैल्यू वो लेस देन इक्वल नंबर की नहीं हो जाती, यानी जो हमारा इनपुट दिया गया नंबर है, n की वैल्यू है, जब तक ये काउंटर उसके इक्वल नहीं हो जाता नंबर्स के, तब तक हमारा लूप टर्मिनेट होता रहेगा। और ये टर्मिनेट कैसे होगा, यानी एक एक वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। काउंटर की 1, यानी कि काउंटर के लिए इसीलिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि 1 1 करके इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो काउंटर की वैल्यू है वो नंबर की इक्वल हो जाएगी। जैसे ही नंबर की इक्वल होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जैसे ही काउंटर से अधिक होती है हमारी वैल्यू नंबर की, वैसे ही यानी कि नंबर से अधिक होती है काउंटर की वैल्यू, वैसे ही हमारा लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा।
अब हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे कोड करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसे ड्राई रन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने तो बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर लिख रखा है। अब मुझे प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n तक के नंबर्स हमें प्रिंट कराने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल्स को बनाना होगा, एक काउंटर नेम का और एक नंबर नेम का। आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंट लिखा, उसके बाद सबसे पहले मैंने काउंटर में एक वैल्यू डिफाइन कर दी यहाँ पर 1, यानी कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो होनी चाहिए काउंटर की, जहां से हमारा नंबर स्टार्ट हो वो 1 से स्टार्ट हो। उसके बाद मैंने एक इंट और इंट नेम का वेरिएबल बना दिया, इसमें नंबर। आप इसे रेंज भी ले सकते हैं, यानी कि कितने रेंज तक वो नंबर्स इनपुट करता है उसी रेंज तक आपको नंबर्स प्रिंट में मिलने चाहिए। ये तो वेरिएबल्स हमने बना दिए। अब हमें करना क्या है, हमें रन टाइम में सबसे पहले यूजर से वैल्यू इनपुट लेना है। उसके बाद यूजर जब वैल्यू इनपुट करेगा उसके बाद हमें व्हाइल लूप की कंडीशन को लगाना है कि वो जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा जब तक हमारा नंबर उसके इक्वल, यानी काउंटर की वैल्यू उसके इक्वल नहीं हो जाती, उससे अधिक नहीं होती, तब तक हमारा लूप क्या होता रहे, टर्मिनेट होता रहे। अब सबसे पहले मुझे इनपुट लेना है, तो प्रिंटफ लिखेंगे, एक मैसेज डाल देते हैं, प्लीज इंटर दी वैल्यू, प्लीज इंटर दी नंबर। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैसेज डाल दिया, प्लीज इंटर दी नंबर। और ये नंबर कब तक कौन इनपुट करेगा, ये इनपुट करेगा जो यूजर होगा। और इसे स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम क्या कर लेंगे, रन टाइम में इनपुट करा लेंगे। तो यहाँ पर %d यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, %d और m% यूज करते हैं रन टाइम में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, यानी वेरिएबल्स की %m। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू इनपुट लेना है, यानी हम नंबर नेम के वेरिएबल में जो भी नंबर्स इनपुट करेगा यूजर उसको हमें रन टाइम में इनपुट लेना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर नेम का वेरिएबल बना दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिक डिफाइन करना है, यानी कि हमने वैल्यू को क्या कर लिया, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा ताकि यूजर को पता चले कि आपको वैल्यू इनपुट करनी है। उसके बाद फिर वो वैल्यू को इनपुट करेगा, जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, हमें व्हाइल लूप की कंडीशन लगा देनी है। व्हाइल लूप लिखेंगे, जो कीवर्ड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल नेम का, और ये व्हाइल लूप होता है। अब मुझे करना क्या है, जब तक हमारे काउंटर की वैल्यू नंबर से अधिक नहीं हो जाती है तब तक क्या होना चाहिए, हमारा लूप टर्मिनेट होते रहना चाहिए, यानी तब तक हमारे नंबर्स प्रिंट में हमें मिलते रहने चाहिए। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले काउंटर लिखना है, उसके बाद लेस देन इक्वल, यानी कि लेस देन इक्वल नंबर, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद क्या करना, हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करना होगा, अब हमें इसके अंदर क्या करना होगा, लॉजिक को डिफाइन करना होगा। यानी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंडीशन दे दिया, व्हाइल लूप में हमने अपनी कंडीशन को दे दिया। अब क्या करना है, अब कंडीशन जैसे ही दिया, अब हमें यहाँ पर प्रिंट कर देना है, सिंपल सा प्रिंटफ लगाएंगे, %d, उसके बाद \n। यहाँ पर हम \n को ना लेकर के हम सिंपल सा स्पेस देते हैं, एक स्पेस प्रेस कर देंगे अपने टैब से कीबोर्ड के, ताकि हमें जो नंबर प्रिंट में मिले वो स्पेस में प्रिंट होकर मिले, यानी कि एक नंबर प्रिंट हो, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो, उसके बाद हमें नंबर प्रिंट हो। तो सिंपली सा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें स्पेस प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक स्पेस दे देना होता है, तभी हमें स्पेस प्रिंट में मिल जाता है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब हम नंबर्स को कहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो हमारा काउंटर होगा यही प्रिंट होगा। तो हम सिंपली सा काउंटर लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है, क्लोज कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें काउंटर की वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज करानी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दिया और काउंटर की वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज होती रहेगी, और यहाँ पर रिटर्न 0 लगा दिया। ये पूरा कोड हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे F11 करके। जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मैसेज मिलता है, प्लीज इंटर दी नंबर, यानी अब जो यूजर होगा, जो प्रोग्रामर होगा, जिसने भी कोड लिखा है, वो क्या करेगा, यहाँ पर उससे जो कंपाइलर है वो पूछ रहा है कि आप नंबर्स को इनपुट कीजिए, यानी कि आपको बता रहा है कि प्लीज इंटर दी नंबर। तो हम यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर 3 नंबर्स को इनपुट कर दिए। अब जो हमारा रिजल्ट आया
वो 1 2 3 ये हमें प्रिंट होकर के क्या हो गया, मिल गया। क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन डिफाइन की थी वो यही दी थी कि जब तक हमारे काउंटर की वैल्यू नंबर की इक्वल नहीं हो जाती है तब तक हमारा लूप क्या होता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। और जैसे ही काउंटर की वैल्यू नंबर से अधिक होती है वैसे ही क्या हो जाए, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो काउंटर था इसकी वैल्यू क्या थी, यानी अगर ऐसे सिंपली से देखें तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, पहले 1 हुई, फिर उसके बाद 1 इंक्रीज हुई, फिर 2 हुई, फिर उसके बाद 1 इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई, 3 हुई, और 3 लेस देन इक्वल 3 जैसे ही हुआ वैसे ही हमारा नंबर प्रिंट हुआ। उसके बाद जैसे ही ये 4 हुआ नंबर यहाँ से, वैसे ही हमारा लूप क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये होता है हमारा व्हाइल लूप की रन टाइम में हम किसी भी नंबर को इनपुट लेकर के हम नंबर्स को किस प्रकार से प्रिंट करा सकते हैं। हाँ, अब हम इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो व्हाइल लूप था हमारा, व्हाइल लूप था 3 तक के नंबर्स को हमें प्रिंट कराना था, यानी कि नंबर इक्वल क्या था हमारा, नंबर इक्वल था 3, और स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि काउंटर इक्वल क्या था, काउंटर इक्वल था 1, और ये रन टाइम में इनपुट की गई वैल्यू। आप कुछ और भी इनपुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी 3 ही इनपुट करें, आप जो भी नंबर्स चाहें, जहां तक कि प्रिंट करवाना चाहें वहां तक के नंबर्स आप आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा लूप है वो किस प्रकार से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर व्हाइल लूप जो था, व्हाइल लूप में क्या था, काउंटर। अब हमारे काउंटर की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये चेक होगा, यहाँ पर मैंने कर दिया काउंटर लेस देन इक्वल नंबर, ये किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, लूप लगा दिया। अब लूप लगाने के बाद मुझे क्या करना, सिंपली सा प्रिंट करवा लेना है, यानी यहाँ पर प्रिंट एफ यूज करके उसके बाद मुझे क्या करना है, काउंटर को प्रिंट करा लेना है। मैंने ऐसे सिंपल सा लिख दिया, यहाँ पर मुझे क्या करना है, काउंटर को प्रिंट कराना है। उसके बाद काउंटर की जो वैल्यू हो एक बार प्रिंट हो, उसके बाद काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाए। 1 इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाए, हमारा लूप फिर से कंडीशन हमारी चेक हो। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइल लूप में सबसे पहले हमारे काउंटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप ये 1 है, 1 है। उसके बाद लेस देन इक्वल जो हमारे नंबर्स की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, यानी 3 है। ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, यानी ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई। वैसे ही हमें क्या प्रिंट में मिल गया, यहाँ पर ये हम आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट ये क्या प्रिंट में मिल गया, हमें 1 प्रिंट में मिल गया, क्योंकि हम काउंटर को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, तो काउंटर की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट में मिल गई। उसके बाद काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 1 इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पर क्या हो गई, काउंटर की वैल्यू 1 थी, 1 से क्या हो गई, यहाँ पर इक्वल क्या हो गई, यहाँ पर 1 से कट करके 2 हो गई। अब ये 2 वैल्यू फिर से काउंटर नेम के जो वेरिएबल थे उसमें जाकर क्या हो गई, स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद जब यहाँ पर काउंटर की वैल्यू फिर से क्या हुई, चेक हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इस बार 2 लेस देन इक्वल 3। अब ये कंडीशन क्या ट्रू है, यानी कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर काउंटर क्या हो गया, प्रिंट में मिल गया, यानी 2 फिर से हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद काउंटर की वैल्यू फिर से क्या हुई, 1 इंक्रीज हुई, यहाँ पर इंक्रीज होने के बाद 3 हो गई। अब ये फिर से 3 हुई, फिर से ये इस वाले काउंटर नेम के वेरिएबल में स्टोर हुई, 3 हो गई। उसके बाद फिर से हमारा जो काउंटर की वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल 4 हो गई, 3 लेस देन इक्वल 3 हो गई। उसके बाद अब क्या, काउंटर की जो वैल्यू है वो क्या 3 से छोटी है, तो यहाँ पर छोटी नहीं है लेकिन उसके क्या है, इक्वल है, लेस देन इक्वल है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, फिर से 3 प्रिंट में मिल गया, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई और हमें ये प्रिंट में मिल गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब फिर से हमारे जो काउंटर की वैल्यू थी वो क्या हुई, अपडेट हुई, यानी कि 1 इंक्रीज हो गई, तो 4 हो गई। 4 होने के बाद फिर से ये काउंटर नेम के वेरिएबल में क्या हो गई, स्टोर हो गई, यहाँ पर 4 हो गई इसकी वैल्यू। उसके बाद जैसे ही 4 हुई फिर से हमारे व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद 4 लेस देन इक्वल क्या हुआ, 3। तो यहाँ पर क्या जो 4 की वैल्यू है वो क्या 3 से छोटी है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम क्या आ गए, व्हाइल लूप की जो कंडीशन थी इस प्रोग्राम से हम क्या हो गए, एग्जिट हो गए, यानी बाहर आ गए और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को प्रिंट कराते हैं रन टाइम में वैल्यू लेकर के, और व्हाइल लूप जो हमारा वर्क करता है
वो इस प्रकार से व्हाइल लूप वर्क करता है। कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर वैल्यू 3 इनपुट लिया था, अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू इनपुट लेते हैं, कोई और वैल्यू इनपुट जैसे ही लेंगे वो क्या होगा, हमने 3 लिया था, मैंने यहाँ पर 50 ले लिया। अब क्या हुआ, ये 50 तक के नंबर्स हमें प्रिंट करके दे दिया। जैसे 3 नंबर्स का मैंने ड्राई रन करके बताया था, सेम उसी प्रकार से ये क्या होता है, हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, व्हाइल लूप का जो एग्जाम्पल था, यानी व्हाइल लूप की मदद से हमें क्या करना था, n तक के 1 से लेकर के n तक के नंबर्स को प्रिंट कराना था। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।